दशपुर में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। श्रद्धालु महाकुंभ में सम्मिलित होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचने के लिए तैयार है। मगर इसी बीच गंगा की शुद्धता को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जहां एक और उत्तराखंड में जांच के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि गंगा नदी का पानी अब पीने योग्य नहीं है, उसे बी कैटेगरी में रखा गया है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमलावर है। इसी सिलसिले में हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा ने अभय दुबे से की खास बातचीत। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस लीडर अभय दुबे हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से भी महाकुंभ की शुरुआत होनी है और उससे पहले ही गंगा के जल को लेकर के जो है उसे बी श्रेणी में डाल दिया जाता है, किस तरह से? नहीं, ये तो गंभीर प्रतिक्रिया व्यक्त की है अभी 3-4 दिन पहले ही एनजीटी ने। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। प्रयागराज में जहां महाकुंभ होना है वहां पर 128 MLD अनट्रीटेड वाटर नालों का सीधा गंगा में डाला जा रहा है। ये गंभीर चिंता का विषय है। उत्तराखंड में जहां से उद्गम स्थल है मां गंगा का, वो वहां तक अपवित्रता निकली, अपशिष्ट निकले हैं। वहां पर फीकल कोलीफॉर्म 540 MPN पर 100 ml निकला है। तो ये गंभीर चिंता का विषय है। केंद्र की और राज्य की सरकारों को इसका संज्ञान लेना चाहिए और देश से क्षमा भी मांगनी चाहिए। 13 जनवरी से महाकुंभ प्रारंभ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के अनुरूप सरकारें काम करेंगी। क्या आपको लगता है कि जो हजारों करोड़ों का बिल आता है हर बार गंगा की सफाई को लेकर के, उससे कहीं ना कहीं जो गंगा की सफाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, सरकार इसमें फेल है? अब आप देखिए, एनजीटी ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के हवाले से ये कहा है कि जो नॉर्म्स सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के हैं वो 99% STPs काम नहीं करते उन नॉर्म्स के हिसाब से। तो इसका अर्थ है कि इतना अपशिष्ट और गंदगी गंगा में डाली जा रही है। तो हजारों करोड़ भ्रष्टाचार में स्वाहा कर दिया गया है। और वो प्रधानमंत्री जो कहते थे माँ गंगा ने बुलाया है, उनके वाराणसी में गंगा में गटर को मिलाया है। लेकिन इस बार फिर एक बार प्रधानमंत्री ही शुरुआत करेंगे महाकुंभ की, ऐसा कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट। देखिए, हम तो यही कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय और भारतवर्ष के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ न्याय कीजिए। अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए प्रचार कीजिए, लेकिन कम से कम हमारे श्रद्धा को, हमारी आस्था को इस प्रकार खंडित मत कीजिए। सर, अंतिम सवाल, राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से पार्लियामेंट के अंदर जो है वो मोदी और अडानी का फेस लगा करके एक बातचीत का वीडियो शेयर किया है कि दोनों लोग बातचीत कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हमने तो पहले ही कहा है कि US की कोर्ट में जो मामला है 2000 करोड़ रुपए से अधिक के भ्रष्टाचार का, उसमें साफ दिखाई दिया है कि जो भारत सरकार का सेकी है उसने पावर सप्लाई एग्रीमेंट, पहले तो लेटर ऑफ अवार्ड जो दिया वो बहुत हायर रेट पर अडानी को दिया। उसके बाद जो पावर सप्लाई एग्रीमेंट के लिए दबाव राज्यों पर बनाया, क्योंकि राज्यों ने इनकार कर दिया था कि इतने ऊंचे रेट में हम बिजली नहीं ले सकते। तो ये नेक्सस साफ दिखाई देता है और अंततः देश इस बात को मानेगा कि देश के लोगों के संसाधनों की लूट के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। संभल जाने को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज इंडिया अलायंस के लीडर्स, तो क्या एक बार फिर से राहुल गांधी संभल जाने का प्रयास करेंगे? देखिए, हमने तो, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने पहले भी कोशिश की है, मगर भारत को सांप्रदायिक उन्माद की आग में भारतीय जनता पार्टी झोंक रही है, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सद्भावना प्रकट करना, वहाँ संबल में जाकर संबल प्रदान करना उन परिवारों को, आप जाइए और पूछिए उस नदीम की माँ से और 22 साल के बिलाल की माँ से, आपको नहीं दिखाई देगा उनकी आंखों में कि किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस संप्रदाय के हैं। वो पीड़ा और वेदना देखिए जो भारत की पीड़ा और वेदना है। शुक्रिया सर, ये थे हमारे साथ।